हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि मोल कंसेप्ट क्या होता है, राइट। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को डाउट शुरू हो जाता है 9th क्लास से, फिर 9th में क्लियर नहीं होता, फिर 10th में दिक्कतें आती हैं, फिर 10th में अगर आप आगे केमिस्ट्री लेते हो तो उसमें भी मोल कंसेप्ट समझ में नहीं आता, राइट। और बाद में इवन आप कॉलेज में भी जाते हो तब भी ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है, राइट। तो हम आज इन सारी प्रॉब्लम्स को फिनिश कर देंगे और अच्छे से समझेंगे आधे घंटे के अंदर कि मोल कंसेप्ट क्या होता है, राइट। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए, व्हाट इज़ अ मोल कंसेप्ट। तो पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये मोल जो टर्म है, व्हाई वाज दिस टर्म इंट्रोड्यूस्ड, कि मतलब मोल क्यों लाया गया, राइट। साइंटिस्ट ने क्यों मोल्स को इंट्रोड्यूस करा। तो उसका रीज़न ये था कि अलग हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, राइट। देयर आर 114 एलिमेंट्स और उनसे बनने वाले मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, राइट। उन सब का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास सब कुछ डिफरेंट होता है, राइट। अब वो डिफरेंट होता है, उसकी वजह से अगर आपके पास कोई गिवन सैंपल है किसी गिवन मास का, तो उसमें अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको 1 kg के 2 बॉक्स दूँ, 1 kg के 2 बॉक्स दूँ, जिसमें सपोज एक में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 और दूसरे में आपके पास लेट अस से ऑक्सीजन है O2, ठीक है। अब देखने से तो इन दोनों का मास सेम है, लेकिन क्या आप बोल सकते हो कि इन दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 44U और ऑक्सीजन का जो मास होता है 32U, वो डिफरेंट है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि 1 किलो में CO2 के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ऑक्सीजन के डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। ज़्यादा या कम हो सकते हैं। तो इसी अनोमली को, इसी डिस्क्रिपेंसी को रिमूव करने के लिए जो मोल है, मोल को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब एक मोल का मतलब क्या होता है? एक मोल का मतलब वो क्वांटिटी जिसके पास एक कांस्टेंट नंबर ऑफ एंटिटीज़ या मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस हो, और वो उस कांस्टेंट को बोलते हैं हम Na, यानी एवोगाड्रोस नंबर। इसकी वैल्यू होती है 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 23। अब सीधे भाषा में मैं यूँ बोलूँ, जितने अमाउंट में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उस अमाउंट को आप बोलते हो उसका मोल, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स में 1 मोल होता है। मतलब ऑक्सीजन का अगर आप 32 ग्राम्स लो तो उसमें आपके इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। समझ में आया आपको? और एग्जांपल देता हूँ। ऐसे ही जो H2O होता है, यानी हमारा पानी, पानी के केस में 18 ग्राम H2O में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी पानी के लिए 18 ग्राम 1 मोल के बराबर है, ठीक है। ये मोलर मास, इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, राइट। तो इसको निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना तो आता होगा, मॉलिक्यूलर मास। उस मॉलिक्यूलर मास को, जो कि उसकी यूनिट्स तो U होती है, इस U को आपको रिप्लेस कर देना है सिर्फ ग्राम से। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास लेट अस से 40U है, 40 एटॉमिक मास यूनिट्स, तो उसका मोलर मास हो जाएगा 40 ग्राम्स। दैट इज़ सो सिंपल। आया आपको समझ में? अब हम इसको एक्चुअली जो एक्चुअल कंपाउंड्स हैं उनके लिए निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको देता हूँ H2O, पानी, ठीक है। अब हम पानी का पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, राइट। अब तो पानी में है हाइड्रोजन के 2 एटम, तो 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। और ऐसे ही ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1 एटम है, और इसका मास कितना होता है? 16 होता है। तो 2 + 16 यानी 18। तो पानी का मॉलिक्यूलर मास आ गया 18 एटॉमिक मास यूनिट्स, 18U। अब पानी का हमने मॉलिक्यूलर मास तो निकाल लिया, अब पानी का लेकिन मोलर मास कितना होगा? तो हमें कुछ नहीं करना, जो ये U है एटॉमिक मास यूनिट, इसको ग्राम से रिप्लेस कर देना है, 18 ग्राम। तो पानी का मोलर मास H2O, मोलर मास कितना आ गया आपके पास? H2O मोलर मास कम्स आउट टू बी 18 ग्राम्स। दैट इज सो सिंपल, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस से इस बार हम CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले इसका सीधे से हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, उसके बाद मोलर मास देखेंगे। मॉलिक्यूलर मास के लिए कार्बन का 1 एटम है और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन के 2 एटम है और इसका एटॉमिक मास होता है 16। तो ये हो गया 12 प्लस ये हो गया 2 × 6 = 32, यानी 12 + 32 = 44U।
तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आ गया 44 एटॉमिक मास यूनिट्स। अब मोलर मास कितना होगा, मोलर मास में आपको कुछ नहीं करना, जो ये U है इसकी जगह ग्राम लिख देना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना हो गया, मोलर मास mm लिख दे रहा हूँ मैं इसको, मोलर मास हो गया आपका 44 ग्राम्स। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है और उसमें U की जगह ग्राम लिख देना है। ठीक है, अब और पूछता हूँ मैं, जैसे सपोज आपसे, अब लेटर से हम एक कंपाउंड लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 Na2CO3। अब आप वीडियो को एक बार पॉज करिए और इसका मोलर मास निकालने का ट्राई कीजिए और फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो अगर आपने निकाल लिया है तो आप अब मैच कर सकते हैं। तो पहले हम इसका निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, राइट। सोडियम के कितने एटम है, 2 एटम है और सोडियम का मास होता है 23, प्लस फिर है कार्बन का 1 एटम और कार्बन का मास होता है 12, और फिर है ऑक्सीजन के 3 एटम, ऑक्सीजन का मास होता है 16। ठीक है, अब 2 × 23 इज 46 प्लस 12 प्लस 48, ये हुआ 58 प्लस 48 यानी 106U। ठीक है, यानी Na2CO3 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 106 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो मोलर मास कितना होगा, मोलर मास होगा आपका 106 ग्राम्स। क्यों होगा, क्योंकि आपको सिर्फ U से ग्राम को रिप्लेस कर देना है। अगर आपने बिल्कुल यही आंसर निकाला है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हमने Na2CO3 देख लिया, अब हम 1-2 और कंपाउंड्स का सीखते हैं। तो दोस्तों आइए अब सीखते हैं मोलर मास निकालना कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, राइट। यहाँ पे मैंने आपको 8 एग्जांपल्स दिए हैं, आपको इनका मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास मेरे साथ साथ निकालना है, तो फिर आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं हमारे पहले कंपाउंड से, जो है ऑक्सीजन, राइट, O2। अब O2 में ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो 2 × 16 यानी 32U इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, राइट। अब मोलर मास निकालना है तो कुछ नहीं करना, U की जगह आपको ग्राम लगा देना है, तो 32 ग्राम हो गया O2 का मोलर मास, राइट। अब आते हैं H2 पर, फिर से यहाँ पे भी 2 एटम्स हैं, तो 2 × 1 = 2U। ठीक है, और मोलर मास हो गया आपका 2 ग्राम। सिंपल, आपको U को G कर देना है। अब H2O पे आते हैं, अभी भी निकालता मैंने, फिर से निकाल दे रहा हूँ। 2 × 1 प्लस 1 × 16 दैट इज 18U। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास आ गया 18U और मोलर मास आ गया 18 ग्राम, U की जगह ग्राम। ऐसे ही अब कैल्शियम ऑक्साइड 1 × 40, कैल्शियम का क्योंकि मास 40 होता है, प्लस 1 × ऑक्सीजन दैट इज 40 + 16 56U और मोलर मास हो गया आपका 56 ग्राम्स, राइट। ऐसे ही हमारा जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, इसका भी, तो इसमें आ गया 1 एटम कार्बन का 12 प्लस 3 हाइड्रोजन के, 1 और कार्बन का, फिर 2 ऑक्सीजन के और फिर 1 हाइड्रोजन का, तो ये हो गया 15 27 27 59 और 60U इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 60U और मोलर मास आ गया आपका 60 ग्राम्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए HNO3 पर, नाइट्रिक एसिड का, तो इसका आ गया 1 प्लस 28 प्लस और ऑक्सीजन की 3 यानी 316 जा 48, तो 29 एक मिनट, ये 14 होगा, नाइट्रोजन का क्योंकि 14 होता है, तो 15 + 48 यानी 63U। तो HNO3 का मॉलिक्यूलर मास आ गया 63U और मोलर मास होगा 63 ग्राम्स। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट का आप निकालना, मैं यहाँ पे सीधा लिख दे रहा हूँ, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 100U और मोलर मास होगा 100 ग्राम्स। एंड ऐसे ही NaHCO3 का होगा 84U एंड 84 ग्राम्स। समझते हैं मोल को एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू। तो सपोज कीजिए कि आपके पास 2 कंटेनर है और दोनों के वॉल्यूम बराबर है 22.4 लीटर्स एंड 22.4 लीटर्स, राइट। और एक बॉक्स में आपने, लेट अस से हम इसको बॉक्स A बोलते हैं, इसमें आपने ऑक्सीजन O2 फिल करी है और इसमें आपने हाइड्रोजन H2 फिल करी है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे डिफरेंट होंगे या सेम होंगे, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं इनके मॉलिक्यूल्स की। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा होगा, राइट, क्योंकि उसका मास आपको पता है कि 32U होता है और हाइड्रोजन का मास 2U होता है। तो ऑफ कोर्स जो O2 के मॉलिक्यूल्स होंगे वो थोड़े बड़े होंगे और भारी होंगे, राइट, और हाइड्रोजन के इन कंपैरिजन थोड़े छोटे होंगे और हल्के होंगे, राइट। तो हैवियर मॉलिक्यूल्स आर इन द बॉक्स नंबर A एंड लाइटर मॉलिक्यूल्स इन द सेकंड बॉक्स।
ठीक है। अब फिर बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की। अब नंबर ऑफ मोल्स दोनों में होंगे इक्वल। क्यों? क्योंकि ये इसका रीज़न है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ हमें क्या बताता है कि इक्वल मोल्स ऑफ टू गैसेस ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम्स। ठीक है। अब क्योंकि आपके दोनों के वॉल्यूम सेम है तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो एक मोल होता है किसी भी गैस का वो 22.4 लीटर ही ऑक्यूपाई करता है। तो यानी इन दोनों बॉक्स में नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1। नंबर ऑफ मोल्स इसमें भी 1 और उसमें भी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 1। आया आपको समझ में? क्योंकि दोनों की वॉल्यूम सेम है और वॉल्यूम भी 22.4 लीटर है, तो दोनों के दोनों कंटेनर्स में नंबर ऑफ मोल्स दोनों गैसेस के होंगे इक्वल, यानी 1 और 1। ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? मैंने अभी आपको बताया कि एक मोल वो क्वांटिटी होती है जिसमें एवोगाड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स हो। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे। और इसमें भी कितने होंगे? एवोगाड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। और तो हमने देख लिया कि इसमें मॉलिक्यूल्स हल्के होंगे, नंबर ऑफ मोल्स 1 होंगे और एवोगाड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनका वेट कितना होगा। एवोगाड्रोस नंबर एक कांस्टेंट होता है जिसकी मैंने अभी वैल्यू लिखी थी 6.023 टाइम्स 10 टू द पावर 23। मतलब इसमें इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं इन दोनों कंटेनर्स में, क्योंकि इसमें भी एवोगाड्रोस नंबर के बराबर ही मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं इन दोनों कंटेनर्स के वेट के बारे में। अब ऑक्सीजन के क्योंकि 1 मोल है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो इसका वेट कितना होगा? 32 ग्राम्स होगा। अभी तो हमने सीखा था ऑक्सीजन का एक मोल में कितने मास होते हैं, मोलर मास, यानी 32 ग्राम्स। और हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 ग्राम होगा, क्योंकि इसके भी 1 मोल्स हैं, राइट। तो इस कंटेनर का मास होगा 32 ग्राम्स और उस कंटेनर का मास होगा 2 ग्राम्स। हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर? ठीक है। तो पहले हम वाटर का मोलर मास निकालते हैं, राइट। तो H2O का मोलर मास हमने अभी भी निकाला था, कितना होगा? 2 × 1 + 16 यानी 18 ग्राम्स होगा वाटर का मोलर मास। यानी 18 ग्राम्स ऑफ वाटर में पानी के वाटर के 1 मोल है। ठीक है। तो 90 ग्राम्स में कितने होंगे? 90 ग्राम्स ऑफ वाटर में होंगे 1 / 18 × 90 यानी 5 मोल्स। तो यानी आपके पास 90 ग्राम्स ऑफ वाटर में पानी के 5 मोल्स हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हुए करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। मोल कंसेप्ट में आगे बढ़ते हुए हम सीखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना इस दूसरे क्वेश्चन से। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 132 ग्राम्स ऑफ CO2। ठीक है। तो 132 ग्राम्स ऑफ CO2 हमें दी हुई है, तो पहले हम CO2 का मोलर मास निकालते हैं। हमने अभी निकालना भी था पहले। तो CO2 का मोलर मास आ जाता है 44 ग्राम्स। इसका मतलब है कि 44 ग्राम्स में CO2 का 1 मोल होगा। ठीक है। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इस फॉर्मूले से। ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें W होता है गिवन मास, जो आपको मास क्वेश्चन में दिया होता है, डिवाइडेड बाय मोलर मास जो आप निकालते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 132 यानी गिवन मास डिवाइडेड बाय 44 यानी मोलर मास। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा n = 3। मतलब 132 ग्राम्स के CO2 के 3 मोल्स हैं, राइट। लेकिन हमें मोल्स नहीं निकालने हैं, हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमने सीखा था कि 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। तो 3 मोल में कितने होंगे? यानी 3 टाइम्स इन्हें होंगे, एवोगाड्रोस नंबर के 3 मोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए 3 टाइम्स एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी 6 टाइम्स 10 टू द पावर 23 यानी 18 टाइम्स 10 की पावर 23। ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 के 132 ग्राम्स में। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसे आशा करता हूँ। और वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको जितने भी मोल कंसेप्ट में प्रॉब्लम्स होंगी वो अब सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।